ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को आज के विशेष शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिवस को भारतीय संस्कृति में, परंपरा में, त्योहारों में खिचड़ी का दिवस मनाया और मकर संक्रांति और भी कई नामों से हमारी जितनी भी सभ्यताएं, परंपराएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी है सब प्रकृति और ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी बाबा के बच्चों का सौभाग्य है कि बाबा ने हमें हर त्योहार का एक आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया। तो चलिए इन्हीं दिल की दुआओं के साथ शुभारंभ करते हैं आज की बाबा की मधुर मुरली का सार मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 14 जनवरी है आज। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। कल भी बाबा ने इस पर विशेष ध्यान दिया कि कभी भी तन पे नजर जाए तो यहाँ भ्रुकुटी में निवास करती हुई जो दिव्य आत्मा है उसका साक्षात्कार हो जाना चाहिए। वो तभी होगा जब हम अभ्यास करेंगे अन देखे को देखने का, है ना। हम भी तो अगोचर है ना, अदृश्य है, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न है। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है ऐसे हम भी सर्वशक्ति संपन्न है हम सभी। तो आइए अभ्यास करें, और बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं। परसों की मुरली बाबा ने एकाग्रता के ऊपर बहुत अच्छी बातें हमें बताई, क्या क्या हम कर सकते हैं मन की एकाग्रता से। तो आइए हम सब बाबा की मुरली में से अगर 1-2 पॉइंट भी रोज जीवन में धारणा बना लेते हैं, दिनचर्या में अपना लेते हैं, तो उसका फल बहुत लाभदायी मिलता है हमें। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न है, हर ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? नंबर 1 पढ़ाई पर, नंबर 2 दैवी गुणों पर। एक तो जो ईश्वरीय पढ़ाई है उस पर भी हमें ध्यान देना है। दूसरा दिव्यता। देखिए, बाकी शक्तियां एक तरफ हैं, लेकिन ये जो दिव्यता की ताकत है बहुत बड़ी ताकत है। याद रहे, जीवन में 4 चांद लगा देती है। दिव्यता की ही पूजा होती है। हो सकता है कहीं भव्यता की भी होती है, लेकिन दिव्यता भव्यता से ऊंची ताकत है, याद रहे। इसलिए दिव्य गुणों पर भी हमें, एक तो पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, और कोई तो फिर बात मत पूछो। बाबा कहते, बच्चे ख्याल करना चाहिए हमको दिव्य गुण धारण करके दैवी दुनिया में देवता भी बजा करके बनना है। कभी गुस्से से बातचीत नहीं करनी है। बाबा कहते, बच्चे किसी में क्रोध है तो उनको यूं कहेंगे भूतनाथ और भूतनाथनी। क्रोध भी एक भूत है ना, 5 विकारों, 5 भूतों में से। ऐसे भूतों वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी। जितना हो सके अपना साइड रखो। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई, मैं एक नई दुनिया बना कर आई, बसा कर आई, है ना। और अभी तकदीर बनानी है। ओम शांति। जगी तकदीर तो हम प्रभु के बने, अब तकदीर को बनाना भी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में रिकॉर्ड पर कभी नहीं समझाते, और बाबा कहता है यहाँ जो भी रिकॉर्ड बजते हैं उनकी एक एक लाइन का अर्थ करना सीखो। वहां शास्त्र आदि सुनाते रहते, कहीं ग्रंथ सुनाते हैं, कहीं कुछ रिकॉर्ड पर कोई समझाए, ऐसा कहीं होता नहीं। यहाँ बाप आकर के बच्चे तुम्हें अर्थ बतलाते हैं। बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो, याद करो। बच्चे, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर शरीरों पर चली जाती है, मणि भूल जाती है, और फिर वो विषदर्भ। याद रहे, वहां तो काटना पड़ता है तब विष चढ़ता है।
यहाँ तो नजरों से ही नजारे बदल जाते हैं, दूर से ही। टच थेरेपी भी फेल है यहाँ तो। देखा और जहर चढ़ गया। इसलिए बाबा जो आत्मिक अभ्यास बताते हैं उस पर हम सभी को, नए हो पुराने हो, सभी को मरते दम तक अटेंशन देना है। बाबा कहते बच्चे, फिर भूत प्रवेश कर जाते हैं, तुम्हारी नजर शरीर पर चली जाती है। वास्तव में बच्चे, तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम है बाप से। जो बाप को पूरा याद नहीं करते उनसे फिर अवगुण भी निकलते नहीं। अपने को आत्मा ही नहीं निश्चय करते तो अवगुण कैसे निकलेंगे बताओ, है ना। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे नई बातें हैं। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मांड की संतान कभी होते हैं दुनिया में किसी को पता नहीं। ब्राह्मण तो संसार में ढेर के ढेर हैं, परंतु तुम बच्चे हो ब्रह्मा मुख वंशावली, कर्म के और धर्म के भी धारणाओं को अपनाते हैं ना। ब्राह्मण माना शुद्ध। बाबा के बच्चों से ज्यादा दुनिया में शुद्ध कौन है बताओ। कर्म के भी और धर्म के भी ब्राह्मण हैं। देखो बच्चे, सब याद करते हैं यहाँ शिव बाबा, इस ब्रह्मा को भी नहीं। इस बात को पक्की कर, ब्रह्मा बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि बच्चे मुझे याद। फॉलो ब्रह्मा बाबा, लेकिन याद शिव बाबा। खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे विक्रम विनाश होंगे। और किसी देहधारी को याद करने से बच्चे विक्रम विनाश नहीं होते। तुम बच्चे जानते हो यह ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। पॉइंट्स तो बहुत है, परंतु बाबा समझते हैं बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तो ये याद रखना चाहिए कि हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। सारे मदार बच्चे पढ़ाई करो। पढ़ाई किसकी है? गॉडली पढ़ाई, गॉडली यूनिवर्सिटी में गॉडली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आई एम गॉडली स्टूडेंट, हम सब। अच्छा, याद रहे बच्चे, हमको देवी गुण वाला देवता भी बनना है। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुण पर ध्यान देना है। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप आकर के हमारे अंदर से आसुरी अवगुण निकालने का, आसुरी जो गुण है हमारे अंदर, आसुरियत है, उसको निकालने का मार्ग बता रहे हैं। तपस्या करा रहे हैं, उसके लिए मेहनत करा रहे हैं। बच्चे दैवी गुण धारण करा रहे हैं। बाप कहते बच्चे मैं आया हूं दैवी गुण धारण कराए, देवी और देवता बनाने। बच्चे अपने को बचाने की युक्ति रचनी चाहिए। कोई भी प्रवेश नहीं होने दो, बचाओ रखो। सेफ्टी फर्स्ट देन अगेन, है ना। बचाओ जरूरी है, वरना दवाइयां भी खाते रहो, लुकमान हकीम के पास भी जाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सेफ्टी, बचाओ, परहेज जितना अपनाओगे उतना आपके जीवन में चार चांद लगते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में बच्चे रहना है। कभी भी किसी से रफ टफ, अबे तो वे ओए हाय, ये दुनियावी चीजें अब बाबा के बच्चों को शोभा नहीं देती। हमारा संसार अलग है, हमारे संस्कार अलग है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो हमें उस पर भी हमें अटेंशन देना है। कई तो देते हैं, कई ध्यान नहीं देते। कईयों को एक बार समझा तो जीवन भर के लिए याद रखते हैं, और कईयों को जीवन भर समझा लो वो एक बार भी याद नहीं रखते। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन हम सबका भला उसी में है कि हम सब बाबा की बातों को जीवन में अपनाएं। किसी से रफ टफ बात नहीं करनी बच्चे। भगवान का वारिश बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिश बनाना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, रहम करना है। वरदान है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने के लिए बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने के लिए बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। कल बाबा ने मुरली में कहा, अंतवाहक शरीर द्वारा अभी संदेश देना बाकी है तुम बच्चों के द्वारा, और ये होना है। कब होना है, हम कब प्रयास करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, और अंतवाहक शरीर क्या होता है ब्रह्मा बाबा की जीवनी के आधार से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा समझ कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में रहेंगे बच्चे, उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर उड़ने वाला। इस देह की दुनिया में बच्चे कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी होकर के पार्ट को देखते रहो, अपने को भी साकाश दो, औरों को भी साकाश देते रहो। देखो बच्चे, सीट से उतरकर साकाश नहीं दी जाती, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की साकाश दो, मिक्स होकर नहीं दो, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह सकेंगे, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, याद बल द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। किस बल से? याद के बल से। आज का अभ्यास हम सभी के लिए, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा बच्चे कर सकते हैं। सुना, कल भी बाबा ने कहा बच्चे कोई तुम्हें सेवा दे ना दे, लेकिन तुम ये अंतवाहक और सूक्ष्म मनसा सेवा द्वारा बहुत कुछ कर सकते, करेंगे ना? हाँ। शौक पैदा रखो, करने का संकल्प तो करो, फिर बाबा आप ही आपको बताता रहेगा क्या क्या कैसे कैसे करना, टच करता रहेगा। इसकी विधि है, सुनो विधि, इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। समझदार को इशारा ही काफी है। अच्छा, ओम शांति। पुनः जीवन के हर पल की आप सभी बहन भाइयों को हर घड़ियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।